नमस्कार। अभी तक हमने आपको दिखाया कि दनघटा थाने के सामने किस तरह लोग आताताई हो गए, किस तरह एकाएक उग्र हो गए और इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखेंगे, आपकी वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगी कि किस तरह से थाने के गेट से लोग दौड़ाना शुरू किए और तहसील गेट तक दौड़ा-दौड़ा कर के मारे। किस तरह से ये एक खूनी संघर्ष भी कह सकते हैं कि कौन किसको कब मार रहा है, कहाँ मार रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन वाक़ई सच का बा, एकरे पीछे कौन कारण बा, काहे इतनी बड़ी मार भइल, काहे अभी तक लोगन के जमानत होत बा। रात के लगभग 11:15 बजे था और अभी ले तहसील खुलल बा, लोग जमानत के कार्यवाही शुरू कइले बा। फिलहाल हम आपके बताई कि ई कुल जौन भइल, ई काहे भइल। एक-एक हरतिन हम मिलब इनसे। का नाम पड़ी आपके? सर मेरा नाम राहुल मिश्रा है। राहुल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर महुली छितही के रहने वाले हैं। ठीक है। मिश्रा जी जौन भइल ई काहे भइल? ये सब एक्चुअल में सब धंधा बना लिए हैं गुंडागर्दी का। गुंडा जो किया है, ये भी गुंडा ही एक तरह का है। का नाम है उनका? उस्मान शेख है, उस्मान शेख नाम है। काफ़ी दिनों से ज़मीनी का ये लेन-देन करता है, जबरन ऐंठता है। हमारे बाबूजी भी थे, हमारे भैया भी थे, चाचा के लड़के थे मतलब। ये लोगों को पिला-खिला के, मार-पीट के एक लोगों की हत्या भी किया और ये उनके एक जन को पिला के सब ज़मीन लिखवा भी लिया वहाँ का, पैसा भी नहीं दिया। अभी उस पे न्यायालय में केस भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी है, उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे अपनी ज़मीन, खुद की ज़मीन बताइए, हम लोग की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सब मिल के आके यहाँ पे परिवार अपना लिखने के लिए यहाँ पे आया। यहाँ पे आके धमकाने लगा, यहाँ की ज़मीन नहीं लिखना है आपको। अगर लिखोगे यहाँ की लिखोगे तो हम दूसरी जगह के जाके कब्ज़ा करेंगे। जबरन कब्जा कर? हाँ, जबरन यहाँ के अगर यहाँ लिखते हो, इनको लिखते हो मैं मतलब आत्माराम। आप किसको बेच रहे थे? हाँ, मैं आत्माराम यादव को लिख रहा था। पैसा हमारे बल्कि पैसा भी कुछ छीना गया उसमें, 20,000 के समथिंग था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, धाँधलीबाज़ी यही सब करते हैं सब। अब ये काफ़ी टाइम से अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। हम नहीं लिखेंगे भाई आपको, हमारी प्रॉपर्टी हम जिसको बेचना चाहेंगे उसको बेचेंगे, आपसे क्या लेना-देना है उससे? तो आप कौन होने वाले हो कि हम बेचें कि नहीं बेचें? वही चीज़ें जबरन लिखवाने की कोशिश की जा रही थी। हम उस पे नहीं एग्री की, इस वजह से वो लोग अपना धमकाएँ कि हम ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ये नहीं करोगे ये कर देंगे। ये लोग का यही सब काम है। ये लोग बिज़नेस बना के रखे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके पास ज़रूरत है, उसको बस कैसे भी करके इनको पनिशमेंट किया जाए, बस यही चीज़ें हैं। अच्छा। जी। तो ये जिनको आप ज़मीन बेच रहे थे, आत्माराम कहाँ के रहने वाले हैं? वो महुली के रहने वाले हैं। महुली के। जी। तो ये मारपीट हुई है मढ़ा और छितही में हुई है का? एक्चुअल में हम लोग थे तो वहाँ पे भी लोग थे। अब एक मानवता होती है, जब कोई गलत करता है जो अच्छा रहेगा भाई वहाँ पे बीच बचाव करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप ही हैं अगर कुछ होता है तो आदमी सोचता है चलो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं। एक अगर वो कर रहा है तो अगला आदमी कोई भी रहता सोचता है भाई ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, कुछ ही लोग उसमें से होते हैं। तो कुछ लोग बीच बचाव उसमें आए थे, उसमें बीच बचाव किए, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे भी किए, वहाँ पे भी किए, यही सब है। जबरन वाला हिसाब-किताब जो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी आता है कि मतलब आप लोग गलत कर रहे हो, उसके साथ भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इस तरह की बात है। हाँ, और जबरन धमकाते हैं कि हम लोग यहाँ की ज़मीन ले लेंगे, वहाँ की ले लेंगे, यहाँ की करोगे, ये करोगे। अब बताइए, हमारी ज़मीन है और हम ही नहीं बेच सकते हैं, अब इनके हिसाब से हम चलें। माता जी आप भी इसमें कुछ कहेंगे? यही बात जो एक साथ ही हो रही है। आप कौन हैं साथ में? हाँ। ये अच्छा। बात उन्हीं की वाइफ़ हैं जिनकी हत्या हुई थी मुहर्रम में। तो अभी न्यायालय में केस चल रहा है। कुछ हुआ? कोई कार्रवाई? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी वो बाहर है, उस पे न्यायालय में केस चल रहा है। जमानत को यहाँ मोहाली में केस दर्ज हुआ था, 3 साल हो गया है। और वही व्यक्ति है जो हत्या किया था इनका। अभी उस पे गुंडा एक्ट भी चार्ज लगा हुआ है और उनकी हत्या भी वो किया था। वो घूम रहा है, वो पैसे के बल पे यही है, यही चल रहा है। जोगी बाबा और सुलह करने के लिए धमकाया भी जा रहा है इनको कि सुलह कर लो, नहीं तो धमकाते हैं और ये कर लो नहीं तो ये कर देंगे। इनसे हम खुद बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुजीता मिश्रा। कहाँ घर पड़ेगा? महुली। क्या मामला है बताइए? ये लोग उस्मान शेख जो है वो मेरी जमीन लिखवा लिए, बाबूजी को हमारे मतलब बहला फुसला के जमीन लिखा लिए, पैसा भी नहीं दिए और जब वही पैसा हमारे पति मांगने गए तो उनकी हत्या कर दिए। उसका केस चल रहा है घर के सामने, ठीक हमारा जो मोहल्ली का घर है उस घर के सामने सीसीटीवी में सब कुछ आया था।
हाँ। हाँ, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। बस ये लोग चाह रहे हैं सुलह कर लें, सबसे इधर-उधर से लोगों से कहवा के दबाव डाल रहे हैं कि सुलह कर लो, किसी तरह सुलह कर लें ये लोग। बस आप धमका रहे हैं, नहीं लड़ पाएँगी ऐसा-वैसा दुनिया भर का। तो आपने धमकी का पुलिस में केस नहीं किया? फिलहाल तो नहीं किए क्योंकि हम करेंगे अब करेंगे क्योंकि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, थोड़ा हम डर गए। हमारे ऐसा कोई ऐसा देखिए, पति के खो जाने के बाद बच्चों का डर इस महिला को कितना सता रहा है कि पति के कातिल को ये सजा दिलाने से भी कतरा रही है। बार-बार इन्हें सुलह करने की धमकी दी जा रही है, बार-बार इन्हें सुलह समझौते के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस जो आज की जो घटना हुई है, इस घटना का मेन कारण ये है कि एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेचता है, तो उसका विरोध किया जाता है। और उसी विरोध के नाते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर मारपीट की गई, लगभग 1 दर्जन लोग थाने में बंद थे। अभी तक लगभग 11:30 बज गए हैं। अभी तक जमानत की प्रक्रिया जारी है एसडीएम साहब के वहाँ, और फिलहाल जमानत हो पाती कि नहीं हो पाती है, हम बने रहेंगे और आप लोगों को खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर सुन करके जहां बड़े-बड़े माफियाओं के पांव तले जमीन खिसक जाती है, वहीं एक गांव छितही है, महुली क्षेत्र है, महुली थाना अंतर्गत। ऐसे कई गांव भी आते हैं, लेकिन छितही गांव प्रचलित है, जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है कि जबरन जोगी बाबा के राज में एक ब्राह्मण की जमीन जबरन एक मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हड़पा जा रहा है। और यदि ये किसी यादव को जमीन बेचते हैं तो उसमें आकर के बाधा पहुंचाई जा रही है। किस तरह का खेल खेला जा रहा है? क्या लग रहा है कि ये जो सरकार हैं, जो ये देश को चलाने वाली सरकारें हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी ब्राह्मण विरोधी हैं? क्या ब्राह्मण को न्याय नहीं चाहिए? यदि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम भी इसी देश के प्राणी हैं और शायद बुद्धिजीवी प्राणियों में भी आते हैं ब्राह्मण। और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल हम आपको किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अभी तक हमने आपको दिखाया कि दनघटा थाने के सामने किस तरह लोग आताताई हो गए, किस तरह एकाएक उग्र हो गए और इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखेंगे, आपकी वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगी कि किस तरह से थाने के गेट से लोग दौड़ाना शुरू किए और तहसील गेट तक दौड़ा-दौड़ा करके मारे। किस तरह से ये एक खूनी संघर्ष भी कह सकते हैं कि कौन किसको कब मार रहा है, कहाँ मार रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन वाक़ई सच का बा, एकरे पीछे कौन कारण बा, काहे इतनी बड़ी मार भइल, काहे अभी तक लोगन के जमानत होत बा। रात के लगभग 11:15 बजता और अभी ले तहसील खुलल बा, लोग जमानत के कार्रवाई शुरू कइले बा।